हमने 6 चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 पढ़ी थी, उसके 3 या 4 क्वेश्चन हमने किए थे। बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो तो आपको करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं है वो पूछना है। अब हम नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम थ्योरम लेंगे जो हमें प्रूफ करनी है। हम फर्स्ट थ्योरम ले रहे हैं इसमें, द सम of the angles of a triangle is 180 डिग्री। फर्स्ट थ्योरम हम ये ले रहे हैं कि हमें ये बताना है कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम इसमें लिखेंगे गिवन के लिए हम पहले फिगर बनाते हैं। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये हमें गिवन है ट्राइंगल ABC। टू प्रूफ क्या करना है कि इसके एंगल्स का सम, यानी इंटीरियर एंगल्स का सम, ये एंगल 1, 2 और 3, इनका सम 180 आना चाहिए। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो लाइन है BC, इसके हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो A थ्रू द A X एंड Y, यानी ड्रॉ XY इज पैरेलल टू BC। जब इसको ड्रॉ करते हैं तो 2 एंगल्स और बनते हैं हमारे पास, यानी एंगल 4 और एंगल 5। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट देखो हमने ये दिया है कि XY इज पैरेलल टू BC, कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो AB किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। AB इज ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये ट्रांसफर के अपोजिट एंगल हो गए, तो इक्वल हो गए, यानी एंगल 2 इक्वल एंगल 4, और ये अल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट ऐसे ही XY इज पैरेलल टू BC। अब AC ट्रांसवर्सल हो गई, AC इज ट्रांसवर्सल, तब ये अपोजिट एंगल हो गए, यानी एंगल 3 इक्वल एंगल 5, ये भी अल्टरनेट एंगल है। अब ये जो एंगल 1, 4, 5 है, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये आपके पास एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। अब एंगल 1 है, 4 किसके इक्वल है? 2 के, तो यहाँ एंगल 2 ले लो। 5 किसके इक्वल है? 3 के, तो यहाँ एंगल 3 ले लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब 1 को लिखेंगे एंगल A, 2 को एंगल B, 3 को एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ। ठीक है, तो अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी को भी हमें यूज में लेना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज हमने इसको क्या किया है? प्रूफ किया। ऐसे ही एक और थ्योरम है आपके पास जो आपको प्रूफ करनी है, और वो आपके क्वेश्चन सोल्व करने में यूज आएगी। इसी से रिलेटेड थ्योरम है। थ्योरम है हमारे पास, इफ ए साइड of a triangle
is produce the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle. ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, जैसे मान लो आपके पास ये ट्राइंगल ए बी सी, जिसके ये एंगल है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। वन साइड, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मान लो बी सी है, इसको हमने डी तक क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर। जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये ए सी बी, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल नंबर 4। सो फॉर्म इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये अंदर के जो 3 एंगल हैं, 3 एंगल्स है, इनमें से किन्हीं 2 एंगल्स के सम के इक्वल है, जो अपोजिट है, अपोजिट इसके अपोजिट में ये दोनों है 1 एंड 2, तो इसका मतलब ये एंगल 4 जो है वो एंगल 1 एंड 2 के इक्वल है। तो फर्स्ट तो हमें गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC BC is produced to D, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल क्या बना, एंगल ACD, ये इक्वल है 1 और 2 के, 1 का मतलब एंगल BAC, 2 का मतलब एंगल ABC। कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे। फर्स्ट देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो दोनों ही 180 के इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपके पास क्या रह गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 रहेगा। 4 का मतलब क्या है, एंगल ACD, 1 का मतलब BAC और 2 का मतलब एंगल ABC। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसका मतलब हमें जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है तो उसके अपोजिट एंगल, अपोजिट 2 एंगल का सम उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये हमारी दोनों क्या हो गई, थ्योरम हो गई। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 6.3, ये इस चैप्टर की अपने पास लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर दे रखा है, देखो ये फिगर है P
क्यू आर, ये एस और ये टी, ये है 110 और ये है 130 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन फिगर QP एंड RQ, QP एंड RQ आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T, ये S तक प्रोड्यूस की गई और ये T तक प्रोड्यूस की गई। इफ एंगल SPR 130 डिग्री एंड एंगल PQT 110 डिग्री, तो फाइंड करना है हमें एंगल PRQ, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं कि ये एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 डिग्री है, लीनियर पेयर, यानी एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है। ये 130 गिवन है प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180, एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल QPR आपके पास आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल PQT है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो यानी देन नाउ इन ट्राइंगल PQR एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PRQ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और अभी हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है। अब PQT हमें कितना गिवन है, 110, QPR कितना आया 50 डिग्री प्लस एंगल PRQ नहीं है। अब 50 को इधर ले जाएंगे तो एंगल PRQ इक्वल हो गया 110 माइनस 50, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, तो एंगल PRQ आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, फाइंड हो गया। अब नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में भी क्या एक फिगर है आपके पास, X Y Z O, ये एंगल हमें दे रखा है 62, ये कंप्लीट एंगल 54। ठीक है, अब देखो हमें गिवन में क्या है, इन फिगर एंगल X 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कि ये ट्राइंगल बन रहा है कंप्लीट, तो पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल XYZ, इसमें एक एंगल X हो गया, एक एंगल XYZ हो गया और एक एंगल XZY हो गया। इनका सम कितना हुआ 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये हमें दे रखा है 62 डिग्री, ये हमें दे रखा है 54 डिग्री। एंगल XZY का पता नहीं है, 180 डिग्री, ये हो गया 116, तो एंगल XZY इज इक्वल टू 180 माइनस 116, तो एंगल XZY इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 64 डिग्री। ठीक है, ये एंगल
ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 64 डिग्री है। अब नाउ, अब जो हमें कहा गया नाउ, अब वो क्या कह रहा है, YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY, यानी ये जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल OYZ है ये इसका हाफ हो गया, देन एंगल OYZ इज इक्वल टू 54/2 यानी 27 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही OZ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये OZY ये भी इसका हाफ हो गया 64/2 यानी 32 डिग्री, यानी ये एंगल हमारे पास आ गया 27 और ये एंगल आ गया 32 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड करना था, फर्स्ट OZY आ गया हमारे पास 32 डिग्री, ये फर्स्ट हमारा फाइंड हो गया। सेकेंड YOZ ये फाइंड करना है, तो इसके लिए ट्राइंगल बना, इसके लिए ट्राइंगल YOZ, इसमें 3 एंगल्स बने, एक OYZ प्लस OZY और प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। अब ये 27, ये 32 और YOZ हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59, दोनों को ऐड किया तो 59 हो गए। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो एंगल YOZ वो 121 डिग्री आ जाएगा, ये हमारे पास YOZ है। तो ये हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगी, पहले वाले में हमारे पास लीनियर पेयर और एक्सटीरियर एंगल लगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपके पास कोई सी भी प्रॉपर्टी लग सकती है, अल्टरनेट एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हो गई, या एक्सटीरियर एंगल हो गया। जैसी जो प्रॉपर्टी होगी फिगर होगा और जिसमें जैसा हमें गिवन होगा उसी के अनुसार हमें प्रॉपर्टी लगानी है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखते हैं हम कि हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या प्रॉपर्टी लगानी है। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर, इसमें भी एक फिगर बना हुआ है, ये एक फिगर है ABCDE और हमें दे रखा है ये 35 डिग्री, ये हमें दे रखा है 53 डिग्री और AB ये पैरेलल है DE के। फर्स्ट हम गिवन लिखते हैं, देखो गिवन है इन फिगर AB इज पैरेलल DE और सेकेंड हमें गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू 35 एंड एंगल CDE इक्वल टू 53 और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल DCE, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
फर्स्ट देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। हमें इन फिगर AB is parallel to DE and AE is transversal, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी एंगल BAE is equal to एंगल AED। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। अब BAE यानी ये 35 है तो ये भी आपका कितना हुआ? 35, यानी एंगल AED is equal to 35। इसको अपन एंगल CED भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहा है, इज इक्वल टू 35। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल CDE, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये एंगल CDE प्लस एंगल CED और प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो CDE 53, CED 35 प्लस एंगल DCE ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180, तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री, ठीक है। 88 इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो एंगल DCE हमारे पास आएगा 92 डिग्री। तो ये जो DCE एंगल जो हमें फाइंड करना था वो हमारे पास कितना आया? 92 डिग्री। तो देखो फर्स्ट इसमें पैरेलल लाइंस का लगा तो अल्टरनेट एंगल हो गए, फिर ये ट्राइंगल बन रहा था तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है, इन्हीं का ही हमें क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। अब नाउ हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत सीधा है, आपके पास हो जाएगा। मैं फिगर से समझा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिगर दे रखा है, इसमें है ये PRTQS, इसमें हमें ये एंगल और ये एंगल दे रखा है, ये है 40 डिग्री और ये है 95 डिग्री, और फिर इसमें हमें एंगल दे रखा है 75 डिग्री, और हमें एंगल फाइंड करना है SQT, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती तो हम सीधा लिख देते कि ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। तब हमें क्या करना है? पहले ये ट्राइंगल लेना है, इस ट्राइंगल के 2 एंगल्स हो गए, थर्ड एंगल निकाल लीजिए, यानी इनको 180 में से प्लस करके माइनस कर देंगे। तो इनको प्लस करते हैं तो 135 होता है, 180 में से 135 माइनस किया तो ये आपके पास आ गए 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब फिर ये SQT एक ट्राइंगल बन गया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, इन दोनों का सम आपके पास 120 हो गया, 180 में से माइनस करोगे ये आपके पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को देखना है हमें कि क्या प्रॉपर्टी हमारे पास लग रही है, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है उन्हीं प्रॉपर्टी से ये आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास फिगर में ही सोल्व हो गया कि हमें ये 2 गिवन थे, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ये मिल गया, ये इसके इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, फिर ये 2 एंगल हो गए, ठीक है। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, हमें ये एंगल मिल गया जो हमें फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फिगर है,
ये है पी क्यू आर एस टी, ये एंगल हमें दे रखा है 65 डिग्री। फिर ये एंगल हमें दे रखा है 28, ये एंगल x जो हमें फाइंड करना है, ये एंगल y जो हमें फाइंड करना है, और ये 90 डिग्री। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू S। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, तब क्या हुआ, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये नहीं होगी ट्रांसवर्सल, ये हो गई, तब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल, यानी x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री, और x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 37 डिग्री, यानी x की वैल्यू आप आ गई आपके पास 37 डिग्री। अब ये आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये 90 डिग्री गिवन है, यानी ये है ट्राइंगल PQS, इसमें x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अब x हमारे पास 37 आ गया, प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, दोनों को ऐड कर लिया हमने। ठीक है, तो y अपने पास कितना आ गया 53 डिग्री। ये लो, आसानी से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कब? जब हमें प्रॉपर्टी याद है। अगर हमें प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें प्रूफ करना है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी ये चैप्टर आपका फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर। तो फर्स्ट हम फिगर बना लेते हैं। P Q R S T, ठीक है, ये हमारे पास फिगर है। अब इसमें गिवन क्या है, गिवन है द साइड ऑफ QR of triangle PQR is produced to point R S। ठीक है, यानी साइड ऑफ QR of triangle PQR is produced to point S, यानी इसको यहां तक बढ़ाया गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। कब नहीं पढ़ा है? ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, यानी PQR का बाइसेक्टर QT एंड दूसरा एंगल कौन सा है, PRS का बाइसेक्टर TR, तो QT एंड TR आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, यानी ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल है TQR, देखो फर्स्ट हम ले लेते हैं टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल QTR हाफ ऑफ एंगल QPR, यानी ये एंगल इस एंगल का हाफ होना चाहिए। चलिए हम प्रूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं एक ट्राइंगल, पहले लेते हैं इन ट्राइंगल PQR।
पी क्यू आर, इसमें पी आर एस क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यानी पी आर एस तो किसके इक्वल होगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। तो एक तो है क्यू पी आर और एक है पी क्यू आर, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब देखो ये जो पी आर एस है ये हाफ हो रहा है या डबल हो रहा है किसका, टी आर एस का, क्योंकि दोनों हाफ हाफ है, तो इसको 2 टी आर एस लिख सकते हैं, 2 एंगल टी आर एस। ऐसे ही देखो ये क्यू पी आर, ये भी इस क्यू टी आर का क्या है, डबल है, तो 2 एंगल क्यू टी आर प्लस ये एंगल पी क्यू आर है, ठीक है। अब ये तो आपके पास ये फर्स्ट हो गया। अब नाउ सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल टी क्यू आर, इसमें भी एंगल टी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ठीक है, ये इसके इक्वल है। यहां ये पन्नी लिया था पी क्यू आर, ये हाफ हो गया टी क्यू आर का, अपन ने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, इसका लिखना था इसका लिख दिया, तो ये ऐसे कैसे रहेगा एंगल क्यू पी आर, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है क्यू पी आर, और हम इस पी क्यू आर को लिखेंगे, ये डबल है किसका, एंगल टी क्यू आर का, ओके। अब देखो यहाँ 2 टी क्यू आर आ रहा है, 2 टी आर एस आ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल 2 टी क्यू आर। अब ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट, ये भी 2 टी आर एस के इक्वल है और ये भी 2 टी आर एस के, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, यानी ये 2 क्यू टी आर प्लस 2 टी क्यू आर ये इक्वल हो गया किसके, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल 2 टी क्यू आर के। ये 2 टी क्यू आर से 2 टी क्यू आर कैंसिल हो गया, तब हमारे पास क्या रह गया, 2 एंगल क्यू टी आर इक्वल एंगल क्यू पी आर। अगर हमें केवल क्यू टी आर निकालना है, ठीक है, केवल क्यू टी आर निकालेंगे तो क्या आएगा, एंगल क्यू टी आर, ये 2 इधर आएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल क्यू पी आर, ये हमारा प्रूफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए, इसके कंप्लीट क्वेश्चन आपको करने हैं, और जैसे जैसे आपके चैप्टर जो हो गए उन चैप्टर्स को आप इस वीक में, ठीक है, अपलोड करें, यानी उनकी फ़ोटो खींच करके और मुझे भेजें, ताकि मैं चेक करूं कि आपने क्या होमवर्क किया और क्या होमवर्क नहीं किया। थैंक यू।